पति की मौत के बाद अकेली निकली विधवा, ट्रेन में मिला करोड़पति लड़का। आगे जो हुआ, इंसानियत रो पड़ी। मुंबई जाने वाली उस रात की ट्रेन में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखने के बाद हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। एक विधवा जिसकी जिंदगी पहले ही बर्बाद हो चुकी थी, और एक करोड़पति लड़का जिसके पास सब कुछ था। जब ये दोनों एक ही डिब्बे में मिले तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन जो हुआ वो इंसानियत की ऐसी मिसाल बन गया जिसे सुनकर आपका दिल भी पिघल जाएगा। अगर आप ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो अभी तुरंत हमारे चैनल स्टोरी हब बाय मुकेश को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भावनात्मक और सच्ची कहानियां लाते रहें। अब शुरू होती है असली कहानी। उस भीड़ भरी ट्रेन में हजारों लोग सफर कर रहे थे, लेकिन उन सबके बीच एक चेहरा ऐसा था जो पूरी तरह टूट चुका था। उसका नाम था सीमा। करीब 28 साल की सीमा, सफेद साड़ी में लिपटी, सूनी आंखें और हाथ में बस एक छोटा सा बैग। उस बैग में कपड़े कम थे और दर्द ज्यादा। सीमा खिड़की के पास बैठी थी, बाहर अंधेरे में भागती रोशनी को देख रही थी, जैसे अपनी जिंदगी को पीछे छूटता हुआ देख रही हो। कुछ ही दिन पहले उसके पति राजेश की अचानक मौत हो गई थी। ना कोई बीमारी, ना कोई इशारा, बस एक दिन दिल का दौरा पड़ा और सब कुछ खत्म। सीमा की पूरी दुनिया उसी दिन खत्म हो गई थी। ससुराल वालों ने उसे अपशगुन कहकर निकाल दिया और मायके में पहले से ही गरीबी थी। अब उसके पास एक ही रास्ता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये सफर उसकी जिंदगी बदलने वाला है। एक्सक्यूज मी, ये सीट 27 है। सीमा ने नजर उठाई। उसके सामने खड़ा था एक लड़का, करीब 26 से 27 साल का, साफ सुथरे कपड़े, आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। सीमा ने धीरे से कहा, हां। लड़का मुस्कुराया और सामने बैठ गया। उसका नाम था आरव। लेकिन सीमा को क्या पता था, ये लड़का कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक करोड़पति था। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। चाय, चाय। आरव ने 2 चाय ली और एक कप सीमा की तरफ बढ़ाया। ले लीजिए। सीमा ने मना कर दिया। नहीं चाहिए, पैसे नहीं मांग रहा हूं, बस चाय है। सीमा ने उसकी आंखों में देखा। वहां कोई चालाकी नहीं थी, बस एक सच्चाई थी। धीरे से उसने चाय ले ली। उस एक कप चाय में जाने क्यों उसे थोड़ी सी इंसानियत महसूस हुई। आप मुंबई जा रही है? हां। वहां कोई है आपका? सीमा की आंखें भर आई। अब कोई नहीं है। आरव चुप हो गया, लेकिन उसकी नजरें सब समझ चुकी थी। रात गहरी हो चुकी थी। अचानक सीमा ने देखा, कुछ आदमी उसे घूर रहे थे। उनकी हंसी, उनकी बातें, सब कुछ गलत लग रहा था। सीमा डर गई। हे भगवान, अब क्या होगा? तभी उनमें से एक आदमी उठकर उसकी तरफ बढ़ा। सीमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। और तभी आरव अचानक खड़ा हो गया। अब उसकी आंखों में शांति नहीं थी, कुछ और था, गुस्सा और हिम्मत। रात और गहरी हो चुकी थी। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन उस डिब्बे के अंदर एक तूफान उठने वाला था। सीमा की नजरें झुकी हुई थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों में नीयत साफ नजर आ रही थी, और वो नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। अकेली हो क्या? उसने हल्की हंसी के साथ कहा। सीमा डर से कांप गई। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन सीट के कोने में सिमट कर रह गई। डर क्यों रही हो? हम है ना? उसके साथ बैठे बाकी लोग भी हंसने लगे। पूरा माहौल डरावना हो चुका था। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, जैसे सबने आंखें मूंद ली हो। तभी बस बहुत हो गया।
एक तेज आवाज गूंजी और अगले ही पल आरव खड़ा था। उसकी आंखों में अब वो शांति नहीं थी, बल्कि आग थी। पीछे हट जाओ, उसने ठंडी लेकिन सख्त आवाज में कहा। वो आदमी हंस पड़ा। क्यों, तेरी क्या लगती है ये? आरव ने बिना एक सेकंड गवाए उसका हाथ पकड़कर जोर से झटका दिया। इंसानियत लगती है मेरी। पूरा डिब्बा एकदम शांत हो गया। अब बात बढ़ चुकी थी। उनमें से एक आदमी बोला, हीरो बन रहा है क्या? और उसने आरव को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल धड़ाम, वो खुद जमीन पर गिर चुका था। आरव ने बहुत तेजी से उसका हाथ मोड़ा था। बाकी लोग भी अब खड़े हो गए, लेकिन आरव अकेला नहीं लग रहा था। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका कॉन्फिडेंस, सब कुछ बता रहा था कि ये लड़का आम नहीं है। एक कदम और आगे बढ़े तो ठीक नहीं होगा। उसकी आवाज में इतना दम था कि कुछ सेकंड के लिए सब रुक गए। इतने में टीटी और 2 रेलवे पुलिस वाले वहां आ गए। क्या हो रहा है यहां? आरव ने शांत होकर कहा। इन लोगों ने इस महिला को परेशान किया है। सीमा चुप थी, लेकिन उसकी आंखें सब बता रही थी। पुलिस ने तुरंत उन लोगों को पकड़ लिया। चलो, बहुत हीरो बन रहे थे ना। उन्हें अगले स्टेशन पर उतार दिया गया। पूरा डिब्बा अब शांत था, लेकिन इस बार सन्नाटा अलग था। इस बार सन्नाटा सम्मान का था। जैसे ही खतरा टला, सीमा खुद को संभाल नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो पहली बार फूट फूट कर रोने लगी। क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? उसकी आवाज में इतना दर्द था कि हर कोई सुनकर अंदर से हिल गया। आरव धीरे से उसके पास बैठ गया। अब कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। ये शब्द सुनते ही सीमा और जोर से रो पड़ी। शायद कई दिनों बाद किसी ने उसे सहारा दिया था। कुछ देर बाद सीमा थोड़ी शांत हुई। थैंक यू, उसने धीरे से कहा। आरव मुस्कुराया। थैंक यू मत बोलिए, ये तो मेरा फर्ज था। आजकल कौन करता है किसी के लिए इतना? सीमा ने दर्द भरी हंसी के साथ कहा। आरव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, शायद जो दर्द खुद झेल चुका हो, वही दूसरों का दर्द समझता है। सीमा ने पहली बार उसकी आंखों में गौर से देखा। वहां भी एक कहानी छुपी थी। थोड़ी देर बाद आरव का फोन बजा। यस, आई विल रीच मुंबई बाय मॉर्निंग, हैंडल दी मीटिंग। उसकी बातों से साफ था वो कोई बड़ा आदमी है। सीमा ने धीरे से पूछा, आप क्या करते हैं? आरव हल्का सा मुस्कुराया। बस छोटा मोटा बिजनेस है। लेकिन सच ये था, वो एक बड़े बिजनेस ग्रुप का मालिक था, करोड़पति। लेकिन उसने ये बात छुपा ली, क्योंकि वो जानता था सामने बैठी लड़की को पैसे नहीं, इंसानियत की जरूरत है। रात अब थोड़ी शांत हो चुकी थी। सीमा पहली बार चैन से बैठी थी और आरव खामोशी से उसकी तरफ देख रहा था। शायद उसके दिल में कुछ बदल रहा था, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था ये सिर्फ हमदर्दी है या कुछ और। रात धीरे धीरे बीत रही थी। ट्रेन अब मुंबई के करीब पहुंच रही थी, लेकिन इस सफर में 2 अनजान लोग अब अजनबी नहीं रहे थे। सीमा खिड़की के पास बैठी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ दर्द नहीं था, थोड़ी सी उम्मीद भी थी। और वो उम्मीद आरव था। आप सोए नहीं? सीमा ने धीरे से पूछा। आरव हल्का सा मुस्कुराया। नींद नहीं आ रही थी। मुझे भी। दोनों हल्के से मुस्कुरा दिए। ये मुस्कान छोटी थी, लेकिन सच्ची थी। कुछ पल की खामोशी के बाद आरव ने धीरे से पूछा, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं कुछ पूछ सकता हूं? सीमा ने सिर हिला दिया। आपके पति? बस इतना सुनते ही सीमा की आंखें भर आई, लेकिन इस बार वो खुद को रोक नहीं पाई। वो बहुत अच्छे इंसान थे। हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन खुशियां बहुत थी। वो हमेशा कहते थे, सीमा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा।
सीमा की आवाज कांपने लगी। लेकिन उन्होंने झूठ कहा। वो मुझे छोड़कर चले गए। और इतना कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। आरव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने झूठ नहीं कहा। सीमा ने आंसुओं भरी आंखों से उसे देखा। मतलब वो आज भी आपके साथ है, आपकी यादों में, आपकी सांसों में, और शायद मुझे यहां भेजने वाले भी वही हैं। सीमा कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था, ये लड़का इतना गहरा कैसे सोच सकता है। अब बारी आरव की थी। सीमा ने धीरे से पूछा, और आपके परिवार में कौन है? आरव कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखें कहीं दूर देखने लगी। कोई नहीं। सीमा चौंक गई। मतलब, मैं भी अकेला हूं। माँ बाप दोनों एक एक्सीडेंट में चले गए, और उसके बाद मैंने सिर्फ एक चीज सीखी, पैसा सब कुछ नहीं होता। सीमा ने धीरे से पूछा, तो आप करते क्या है? इस बार आरव मुस्कुराया नहीं। मैं एक बिजनेस संभालता हूं। मुंबई में हमारी कंपनी है, और लोग मुझे करोड़पति कहते हैं। सीमा एकदम चुप हो गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। आप करोड़पति हो? आरव ने सिर हिलाया। हां, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं भी अंदर से उतना ही खाली हूं जितनी आप। अब दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन चुका था। ना दोस्ती, ना प्यार, लेकिन कुछ तो था जो दोनों को जोड़ रहा था। सीमा ने धीरे से कहा, आप बहुत अलग हो। आरव मुस्कुराया। शायद दर्द इंसान को अलग बना देता है। ट्रेन की आवाज आई। अगला स्टेशन मुंबई सेंट्रल। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। यह सफर खत्म होने वाला था, लेकिन क्या यह रिश्ता भी यही खत्म हो जाएगा? ट्रेन जैसे ही स्टेशन पर पहुंची, भीड़ तेजी से उतरने लगी। सीमा भी अपना बैग लेकर खड़ी हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर फिर से वही डर था। अब मैं कहां जाऊंगी? वो खुद से ही ये सवाल पूछ रही थी। तभी आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सीमा ने हैरानी से उसे देखा। मतलब? आरव ने गहरी सांस ली और कहा, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? सीमा एकदम चौंक गई। क्या? मैं आपको कोई एहसान नहीं दे रहा, बस एक मौका दे रहा हूं नई जिंदगी शुरू करने का। सीमा के दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे। क्या मैं इस पर भरोसा कर सकती हूं? यह सच में मेरी मदद करना चाहता है, या फिर यह भी एक धोखा है? उसने भीड़ की तरफ देखा, फिर अपने अकेलेपन की तरफ, और फिर आरव की आंखों में देखा। वहां सिर्फ एक चीज थी, सच्चाई। मुंबई स्टेशन की भीड़, हर कोई अपनी अपनी मंजिल की तरफ भाग रहा था। लेकिन उस भीड़ के बीच दो लोग खड़े थे जिनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होने वाला था। सीमा और आरव। आरव ने हाथ बढ़ाया हुआ था। चले? सीमा की आंखें भर आई। उसके दिल में डर भी था और एक नई उम्मीद भी। कुछ पल के लिए सब कुछ जैसे थम सा गया। फिर सीमा ने धीरे से अपना हाथ आरव के हाथ में रख दिया। उस एक पल में जैसे उसकी जिंदगी बदल गई। आरव उसे अपने साथ लेकर स्टेशन से बाहर निकला। बाहर एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी। ड्राइवर तुरंत बाहर आया। गुड मॉर्निंग सर। सीमा ने हैरानी से आरव को देखा। अब उसे पूरी तरह यकीन हो गया था, वो सच में करोड़पति है। गाड़ी मुंबई की सड़कों पर दौड़ने लगी। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, चमकती रोशनी, सब कुछ सीमा के लिए नया था। लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल था, क्या यह सपना है या हकीकत? कुछ देर बाद गाड़ी एक बड़े से बंगले के सामने रुकी। दरवाजा खुला और अंदर से स्टाफ लाइन में खड़ा हो गया। वेलकम सर। सीमा ये सब देखकर घबरा गई। मैं यहां कैसे रह सकती हूं? आरव ने धीरे से कहा, आप मेहमान नहीं हैं, आप यहां सुरक्षित हैं। सीमा ने हिम्मत करके पूछा, आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं?
आरव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, क्योंकि मैं आपको पहली बार नहीं देख रहा। सीमा चौंक गई। मतलब? आरव की आंखें नम हो गई। कुछ महीने पहले मैं बहुत बुरी हालत में था। मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। मैं सड़क पर पड़ा था और लोग बस देख रहे थे। तभी एक लड़की आई जिसने बिना कुछ सोचे मुझे अस्पताल पहुंचाया। सीमा ध्यान से सुन रही थी। वो लड़की आप थी। सीमा एकदम से चौंक गई। उसे वो दिन याद आ गया। वो आप थे? हां, आपने उस दिन मेरी जान बचाई थी। और आज मुझे मौका मिला आपकी जिंदगी बदलने का। सीमा रोने लगी, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये आंसू सुकून के थे। मैंने तो बस इंसानियत निभाई थी। आरव मुस्कुराया, और आज वही इंसानियत आपको यहां तक ले आई है। कुछ दिनों बाद सीमा अब पहले जैसी नहीं थी। वो फिर से मुस्कुराने लगी थी। आरव ने उसे अपनी कंपनी में काम दिया। आप किसी की मोहताज नहीं होंगी। सीमा ने मेहनत शुरू की और धीरे धीरे उसने खुद को फिर से खड़ा कर लिया। एक दिन आरव ने सीमा से कहा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? सीमा मुस्कुराई। हां, क्या आप मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहेंगी? सीमा की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैं एक विधवा हूं। आरव ने तुरंत कहा, आप एक इंसान हैं और मेरे लिए वही काफी है। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो गई और उस दिन सीमा ने पहली बार महसूस किया, जिंदगी खत्म नहीं होती, बस एक नया मोड़ लेती है। कहानी का संदेश, अगर दिल में इंसानियत हो तो भगवान भी रास्ते बना देता है। एक छोटा सा अच्छा काम कभी ना कभी आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी हब बाय मुकेश को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही इमोशनल, इंस्पायरिंग और सच्ची कहानियां लाते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।